नमस्कार आप सबको। तो ये इस साल का पहला वीडियो है मेरा। मैं काफ़ी महीनों का एक आप बोल सकते हो ब्रेक लिया था, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में रहने के कारण या फिर जो भी आप लेबलिंग लगा लो, जिस वजह से हम जो वीडियो बनाते हैं ताकि हम अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ हम कनेक्ट हो सके। ठीक है, हमारा तो एक जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट आप बोल सकते पर्सन रहते हैं ताकि उनको ये मैसेजेस मिले। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसी जर्नी में रहते हुए हमें कई बार अपने पर्सनल स्टेजेस को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं जितने भी वीडियोस पास में बना चुकी हूँ वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए था, और ऐसा नहीं कि बाकियों के लिए नहीं होगा। बाकियों के लिए तब होगा जब वो लोग सेम वाइब्रेशन में रहेंगे, उनको ये फ़र्क समझ में आएगा कि हर एक पोस्ट में जाके, हर एक वीडियो में जाके अपना क्वेश्चन का आंसर ना फाइंड करके वो लोग अपने इनर जो नोइंग होता है, हमारे अंदर ही जो आंसर्स होते हैं उसको खोजने के लिए वो लोग जब उस स्टेज पर पहुंचेंगे उनके लिए ये सब वीडियो रेजोनेट होने वाला है। ठीक है, उनके लिए नहीं जिनको एक मैसेज आ गया या फिर एक फ़ोन कॉल आ गया तो उनको यूनियन या रियूनियन या फिर कुछ प्रूफ करने के रेस में लगे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। मे भी कभी ना कभी उनको भी ये चीज़ें समझ में आएगी कि गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इवन मैं ऑब्वियसली सच को एक्सेप्ट करना मैं एक बहुत ही बड़ी मैं बोलती हूँ अपना एक स्ट्रेंथ समझती हूँ जो हम में से सबके पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक कन्फ्यूजन ही आप समझ सकते हो कि इवन अगर एक साल पहले का भी मैं स्टेज सोचूँ जब मैंने ये वीडियोस बनाने जस्ट स्टार्ट किए थे, या फिर मैं सोच रही थी कि हाँ अब कुछ मतलब ऐसा गाइडेड फील हो रहा है कि मैं अपना एक चैनल बनाऊं जिसमें जो जो इंसाइट मुझे मिल रहा है या फिर जिस तरह से मैं इस जर्नी को व्यू कर पा रही हूँ, इस कनेक्शन को मैं समझ पा रही हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो तब एक ऐसा था, और तब ये गलती मेरी भी होती थी कि मुझे भी ये चैनल्स में जाके कनेक्ट होना है, फिर कौन क्या कमेंट लिखते हैं, कोई बात अगर पसंद आती है तो उसमें ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाना, जो कि मुझे अभी के डेट में लगता है कि ये बहुत ही एक आप बोल सकते हैं हाँ एक लिमिटेशन ही थी शायद में। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनको हमेशा प्रूव करने का एक चीज़ रहता है कि नहीं मुझे ये जो चीज़ है ये मेरे साथ रेजोनेट हुई है तो मैं एकदम प्रूव करूँगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत जो वीडियो बनाने वाले हैं वो लोग ये चीज़ों को ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि आप लोग करो। ठीक है, मैसेज आ गया तो उसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, जो मुझे पर्सनली वो चीज़ बहुत इनडायरेक्टली फील होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लो, ये जर्नी आपकी है और इसका जो एक हाँ मैं ये नहीं बोलती कि सीक्रेसी मेंटेन करने का क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हो गई है तो सबको पता चलना चाहिए, बट आप हाँ तब पता चलना चाहिए जब बताने लायक कुछ हो, ना कि हम लोग ऐसे स्टूडेंट की तरह नहीं कर सकते कि जो भी ये मैं बोलूँगी कि ये आप लोग की अपनी बात है, क्योंकि सब लोग तो इस तरह नहीं सोच सकते। बहुत लोग ये चीज़ सोशलाइज करने में ज़्यादा अब वो जो प्रेफर करते हैं कि हाँ सबको पता चले कितना हमने मतलब हमारे ग्रोथ का लेवल देख लीजिए कि हमको यूनियन मिल गया और हम उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो। ठीक है, तो ये आप खुद ही सोचो, ये मैं ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। अब हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ लगे कि नहीं इतना भी ऐसे बोलने का क्या है। ठीक है, और इवन ऐसे भी होते हैं कि उस सब चीज़ों को लो वाइब्रेशन की नज़र से देखी जाती है बहुत जगह कि अरे इसने ऐसा सोचा कि हम लोग अपना एक्सप्रेस क्यों ना करें, इनका तो वाइब्रेशन ही लो है। ठीक है, ये लोग यूनिवर्स को नहीं समझते, ये लोग स्क्रीन नहीं है या फिर जो भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो वीडियो है ना ये सब मतलब उन चीज़ों को पिन पॉइंट करने के लिए नहीं बनाई हूँ, इसको बनाने का मेरा एक मकसद है तो इसलिए भी मैं बना रही हूँ। एंड आई होप कि ये भी उन तक ही पहुँचेगा वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए
उनके वाइब्रेशन मिलते जुलते होंगे, ठीक है। बाकी भी आप लोग सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आपकी वाइब्रेशन भी उस तरफ जाएगी। और ये मैं हाई लो की बात नहीं करूँगी, ये मैं आप सिर्फ सच को एक्सेप्ट करने की वाइब्रेशन में हो तब की बात करी, ठीक है। मेरी डिक्शनरी में ऐसा नहीं कि एकदम लो वाइब्रेशन में कोई चला गया तो वो लोग कुछ अछूत हो गए या फिर उनको आप लोग आउटकास्ट ही कर दो, तो ये सब बातें नहीं होती। हम हाई रहना, लो रहना, ये हमारा अब उसको ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो इस जर्नी में भी ये चीज़ें होती रहेगी। ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है या फिर मैं आपको बहुत अच्छे वाइब्रेशन में कोई ज्ञान दे दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल मेरा वाइब्रेशन लो नहीं होगा या फिर मुझे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मिक्स्ड है सब कुछ और इसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, बस यही बात है। और ये चीज़ें सीखने में टाइम लगती है। तो जहाँ पर मैं भी बोल रही हूँ ना कि वीडियो बनाने के पहले के स्टेज पर थी, मेरा भी ऐसा था कि हाँ कुछ प्रूव करना है, किसी को वीडियो पसंद आ गया या फिर अच्छा लग गया कोई चीज़, तो उसको मुझे एकदम ठीक है अप्रिशिएट करना अलग बात है, बट कहीं ना कहीं शो ऑफ के एंगल तक भी मैं पहुंच गई थी शायद, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि इनर वर्क करने के एक अच्छे रास्ते में जाते जाते अचानक आपको एक शो ऑफ का आदत लग जाना, भले ही वो कम टाइम के लिए हो या ज़्यादा टाइम के लिए हो, वो आपकी बात है, ठीक है। तो यही बात है कि आप लोगों को हर चीज़ में खुशी ऑब्वियसली फील होना अच्छी बात है कि हाँ किसी के कोई एक्शन से अच्छा लग गया तो उससे लोगों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है। बट इसके साथ ये भी आपको सोचना है कि आप किस तरह का मैसेज आप दे रहे हो, ठीक है। और ये सिर्फ दूसरों को गाइड करने की बात नहीं आती, आपकी खुद के अंदर भी आती है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और पर्सन के कोई एक छोटा सा कुछ रिस्पॉन्स या फिर बिग रिस्पॉन्स जो भी है जिस भी स्केल में है वो पा लेना आपका जर्नी का एक टारगेट, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इसको एक टारगेट की तरह लिया जाए कि हाँ ये जो टारगेट है एक अच्छा सा रिस्पॉन्स ले लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट बना के आप डिस्प्ले कर सको, दैट इज़ कॉल्ड द यूनियन, ठीक है। फिजिकल यूनियन हो या फिर जो भी, क्योंकि देखिए आप लोगों को स्पिरिचुअल यूनियन आप दिखा नहीं सकते, आप उनको सिर्फ बस अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हो। और वो भी आप देखना कि ये जो शेयरिंग का भावना होगा ना, ये कोई ऐसा शो ऑफ के लिए नहीं होगा। आप सिर्फ शेयर करते हो तो आपका भी बहुत सारा हेजिटेशन सामने आता है, आपका भी ऐसा रहता है कि पहले बिलीव नहीं होता था, बाद में बिलीव होना स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें इतना ही नहीं रहता है, ठीक है। हाँ तो मैं जो जिस वजह से मैं ये वीडियो बनाई हूँ, तो अब मैं असली मुद्दे पे आती हूँ। वो ये कि कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी जहाँ पे मुझे लगा था कि नहीं है, शायद मेरे अंदर का इशू बहुत सा मतलब मैंने ओवरकम किया है। तो अगर आपका काउंटर पार्ट कभी आपकी तरफ फिर से लौटने का आपको कुछ सिग्नल देता है या फिर एफर्ट्स ले रहे हैं, तो यू शुड थिंक ऑफ इट एज एन अचीवमेंट, ठीक है। ऐसा मुझे कहीं एक टाइम पे आप बोल सकते हो कि ये चीज़ें लगने लगा था कि हाँ ऐसे ही होता है, ये शायद एक जीत है बहुत बड़ी, ठीक है। यही पा लेना शायद एक्चुअली मेरा जो वर्क सही डायरेक्शन में जा रहा है, शायद यही समझना है। इसलिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कोई शिफ्ट आपके जर्नी में होना भी होता है तो एकदम से आपको मतलब बहुत सारे टेस्ट होंगे आपके, उसके बाद ही जाके आपको उस चीज़ का एक्चुअल रिजल्ट आपको दिखेगा। अदरवाइज उससे पहले तक भी आपका क्या रहता है कि आपको हमेशा लगेगा कि हाँ ये इस बार हमारा बात हुआ जो भी है या फिर नहीं भी हुआ, कनेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा शिफ्ट लग रहा है कि वो लोग आने वाले हैं या फिर उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। कुछ पहले की तरह चीज़ें का फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको फिर से लग रहा है कि एक बबल फेज आने का चांस है। तो मुझे पता है कि फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन, यानी जो लोग भी आप लोग चेजर क्वीन कह लो, कभी ना कभी जर्नी में आपने ही फेस किया था, ठीक है। अभी आप बैलेंस हो, आई होप सो, ठीक। तो उन्हीं चेजर इनिशियल जो चेजर थे उनकी बात करेंगे, तो आप लोग को ये चीज़ को इस तरह नहीं सोचना। अगर आप कोशिश करो, देखिए मैं आपको
एकदम से तो मेरी बातें सुन के या फिर 50 वीडियो देख के आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होने, आपके को खुद से सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे भी सीखनी पड़ी। मैंने वीडियो स्टार्ट भी किया था बनाना, तब भी मेरे अंदर ये चीज़ें शायद नहीं थी। हो सकता है मैंने 80% तक मैं रीच की थी कि हाँ अब है, अब मैं बैलेंस हूँ, अब मुझमें नीडीनेस नहीं है, ठीक है, मैं खुद से संतुष्ट हूँ, ऐसा मुझे लगा। बट मेन टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब अनएक्सपेक्टेडली बोलिए या फिर कहीं ना कहीं कुछ नोइंग भी थी, ठीक है। जैसे मेरे काउंटरपार्ट का फिर से मेरी लाइफ में जो मैंने फिर से उसका अगर कोई री एंट्री मैंने जब से नोटिस किया, तो एक दौर फिर से ऐसा आया था जब मुझे लगने लगा था कि हाँ अब शायद जिस तरह की चीज़ें हम लोग डिफरेंट चैनल्स में सुनते हैं वही चीज़ शायद होने वाली है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो शायद आ चुका था, ठीक है, दिमाग में। बट यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है, आपको टाइम के पहले जैसे कुछ चीज़ें नहीं वो साफ करते, वैसे जब टाइम हो जाता है और आप जब सच्चाई को एक्सेप्ट करने के आप बोल सकते हो कि उस लेवल तक पहुंच ही जाते हो कि हाँ अब जो सच है सच है, अगर वो मुझे बुरा भी लगता है या फिर मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, फिर भी मैं उसे सुनने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो आप बोल सकते ये जो मैंने गैप लिया था या फिर ये पूरे गैप के बाद आज वीडियो बनाने तक का आप ले लो, इसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई है मेरे साथ जहाँ मुझे अब चीज़ें थोड़ी साफ समझ में आ रही है कि शिफ्ट जो बोलते हैं वो क्या है, ठीक है। अपना पर्सनल बातों को ज़्यादा नहीं खींचूंगी, बट यही मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर ऐसा लगता ही है, मतलब जिस तरह का आप बोल सकते हो कि 3D सिचुएशन आप छोड़ ही दो, बाकी सब तरह से आपको जो इतने सारे साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिटीज मिलते हैं, ठीक है, या फिर ये यूनियन वाली एक फीलिंग आती है, फिर से बबल से इसका लौटना रहता है, ये चीज़ें आपको यूनिवर्स फिर से टेस्ट के लिए भेजेंगे। और आपकी मेरी बात गांठ बांध के रख लो, भेजेंगे ज़रूर। ऐसे ही आपको अचानक से किसी के साथ भी मतलब सोलमेट हो या फिर आपका लाइफ में अगर आप नॉर्मल जर्नी में हो, आपका ट्विन हो, काउंटर पार्ट जो भी आप लगा लो आपके जर्नी के हिसाब से, किसी भी पर्सन की बात नहीं करेंगे। अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ों का हल होना होता है ना, तो एकदम से नहीं हो, उसके बहुत सारे स्टेजेस होंगे। आप मुझे जो भी रेजोनेट करके समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलेगी, और अगर लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी इजीली मिलती है तो फिर आप समझ लो कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब उनका ड्यूरेशन जो रहता है वो सही नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो ये भी अपने अपने जन्म की अपनी अपनी धारणाएं हैं। मैं सिर्फ अपनी ही जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप बोलते तो ये वीडियो बनाने के पहले भी मैंने ये वीडियो बीच में रिकॉर्ड की थी, मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं जो शेयर करने वाली थी तब मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं वो जो आप बोलते हैं लेवल तक, वो लेवल तक मैं नहीं पहुँची थी, इसलिए मैं नहीं बता सकती। बट अब मुझे मतलब मैं आपको बोल सकती ये श्योर है, आप में से जो भी इस जर्नी में सच में हो तो फिर आप अपने असेंशन की जर्नी में भी अगर हो, मैं लाइफ पार्टनर या फिर ये सारे एस्पेक्ट में आपको साइड में रख के ही बोल रही हूँ कि आप अगर एसेंशन की जर्नी में हो और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक काउंटर पार्ट के जरिए आपकी अवेकनिंग कराई गई है और फिर आप बहुत हद तक अपने जर्नी को समझ पा रहे हो, आपको अभी सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पर्सन का आपके लिए क्या है, नहीं है, कोई प्लानिंग है, आप लोग का फ्यूचर है, ठीक है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सब कोई चिंता आपको नहीं कर सकती। आप बस खुद में वो एक पीस का अनुभव करोगे। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ इस वीडियो में, बट आई होप कि आपको अपनी लाइफ का जो ऐसा फेस है जो आपको खुद के टाइम में खुद समझ में आ जाएगा। शायद हम आपस में जो एक दूसरे के वीडियो के साथ जो हम कनेक्ट होते हैं, इसका शायद यही पर्पस होता है कि
सिचुएशन अलग हो सकती है, जो बोलने वाला है उनका नज़रिया अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो लेसन हमको लेने हैं, जो गाइडेंस हमको उसमें से डिकोड करना है, तो वो हमको मिल जाता है। ठीक है, यही इसकी इस जर्नी की एक अच्छी बात है कि हर चीज़ हो सकता है हमारे टाइम से नहीं आती हो, बट हम अपना लाइफ में आगे बढ़ते हुए उस टाइम तक पहुंच ही जाते हैं जब वो राइट चीज़ हमारे सामने आनी होती है। ठीक है, और राइट चीज़ का मतलब हमेशा डायरेक्टली यूनियन पॉइंट नहीं होता, उससे पहले आपके खुद के रियलाइजेशन भी बहुत मायने रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बात को बोलना चाहूँगी कि ठीक है, छोटी चीज़ों से खुश होना अच्छी बात है, बट इस चीज़ को आप लोग उससे एक भ्रम में मत चले जाइए, क्योंकि आपके लाइफ का एक्चुअली काम इससे भी ज़्यादा वास्ट है। और एक बात मैं आप लोग को बोलूँगी कि हम बोलते हैं कि 3D लाइफ से कट आउट रहो, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ ही सब कुछ है। ठीक है, वहीं पे हम लोग को एकदम क्राउन चक्र तक अपना एक्टिवेशन करा के जो भी बोलिए हीलिंग हमारी अल्टीमेट हो जाती है, चक्र बैलेंस हो जाती है, मैं सब समझती हूँ, बट 3D लाइफ को हमको इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन जो होगा वो 3D में होने वाला है। 3D में मैनिफेस्टेशन यानी सिर्फ DM को मैनिफेस्ट करना, यूनियन मैनिफेस्ट करना नहीं होता, आपके लाइफ में आपका बैलेंस को मैनिफेस्ट करना होता है सबसे पहले। आप अगर खुद में पीस में नहीं हो तो 2 दिन बाद आप किसी के साथ भी रहना स्टार्ट कर दो, यूनियन में भी अगर आप चले जाओ, आपको वो हमेशा दूसरों की वो ज़रूरत महसूस होगी कि उनका मैसेज या फिर उनका शो करना जब बंद हो जाए आपके लिए, तो आपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको आपके से डार्क नाइट ऑफ सोल में चले जाए कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो देखिए यूनियन मतलब ना होना तो मतलब कोई असंभव बात नहीं है, यूनियन तो है हमारे अंदर। अब सबकी लाइफ की जर्नी में टाइमिंग अलग होती है, ज़रूरी नहीं कि एक इंसान का हो गया तो दूसरे का तभी होना है, या फिर उस चीज़ को लेकर आप उछलते फिरो कि हाँ ऐसे ही होता है इस जर्नी में। आपको खुद का आप ये सोचो ना, हर एक दिन को आप अगर इस तरह सोचो ना कि आज का दिन है, मेरे हाथ में ये टास्क है, और टास्क का मतलब ये नहीं कि फ़ोन में अपने DM का DP देख के बैठे रहना, या फिर चैनल्स में चैनलिंग देख के खुद में वो खुश रहना, वो बात नहीं करनी। वो आप एक एंटरटेनमेंट की तरह लो तो ठीक है, वो भी कम टाइम के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपको जो भी मन करे, जो भी चीज़ें आपको करने में अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि आपको पेंटिंग का शौक हो, गार्डनिंग का शौक हो, या फिर ये जो वीकेंड्स पे गाना गाने का शौक हो, कहीं घूमने का शौक हो, घूमने नहीं जा पा रहे तो आसपास कहीं ऐसे ही टहल के आ जाओ। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने में खुश रहो, अपनी खुशी जो होती है जो भी करते हो, खाना पकाना अच्छा लगता है तो वो करो, अगर घर का अगर आपको लगता है कि जो लोग एल्डर है उन लोग के लिए कुछ हेल्प कर दूँ तो वो अच्छा है, तो वो भी कर सकते हो आप। काम की कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों, ये मैं मान ही नहीं सकती कि इंसान कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को कैटेगराइज करके बोल दे कि यही इनर वर्क होता है, यही आपका एसेंशन का जर्नी का एक्चुअल मूल मंत्र होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक कैटेगरी में तीन फ्लेम बोलिए या फिर स्पिरिचुअल पर्सन, हर एक कैटेगरी में भगवान ने भेज रखा है। कोई गांव के एक छोटे से गांव में भी आपको मिल जाएगा, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी मिल जाएगा। कोई मॉन्क भी ये हो सकता है, ठीक है, कोई साधु हो सकते हैं, कोई नर्स हो सकते हैं, पायलट हो सकता है। तो हर एक का तो लाइफस्टाइल अलग रहता है, थिंकिंग अलग रहती है, पर तो भी वो अपने अंदर से ही अपने ईश्वर को खोजने की कोशिश करता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मतलब आप सोच सकते हो कि ये जो शिवरात्रि भी गई, मुझे जर्नी वाइज नहीं है, मुझे खुद डिवाइन से इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इतना प्यार है मेरी तरफ उनको, फिर मेरी तरफ क्यों, उनको इंसानों के प्रति ही इतना प्यार है, बस उस प्यार को फील करने की ज़रूरत है। हम हमेशा इंसानों के ऊपर हम अपना प्यार ढूंढने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो लोग हमारे लिए कुछ कर दे ताकि हमको अच्छा फील हो जाए, पर हम हमेशा ये भूल जाते कि एक डिवाइन पावर है जिसके प्यार के आगे सब प्यार फीका है, बस उस प्यार को फील करने की विधि है। अब
तक शायद ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम यही गलती करते हैं कि हम उस शक्ति के प्यार को नहीं समझ पाते। मैं आपको एक एग्जांपल, जस्ट शॉर्ट एग्जांपल देने का बस कोशिश कर रही हूँ। सोच लीजिए हमारा बर्थडे आ रहा है, ठीक है। हमको लगा कि हाँ हमारे काउंटर पार्ट जो है, और कोई करे ना करे, हमारे काउंटर पार्ट ही हमको विश कर दे टाइम वाइज, ठीक है। ये देखिए, आप अगर नहीं भी मानोगे ना, कहीं ना कहीं हम सब में वो चीज़ होती है ना। ऐसे ही बर्थडे बोलो, हो सकता है आप कुछ और स्पेशल डे की बात करो, या फिर आपका मीटिंग हुआ था जिस दिन, या फिर आपने कोई बहुत ही एक बबल फेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई बात शेयर की थी आपस में, तो कुछ भी हो सकता है। वो मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको लगता है कि वही करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। तो उसके बाद भले ही करे ना करे, उस दिन मुझे क्या तो बहुत अच्छा फील होगा। तो आप में वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ वो मेरे लिए कुछ करे, और जब वैसा चीज़ नहीं होता आपको वो चीज़ बुरी लगती है, ठीक है। मैं सही कह रही हूँ ना, बुरी लगती है आपको, भले आप मानो या ना मानो। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो आपको वो ना मिलने पे बहुत बुरा लगता है। अब मैं बोलती हूँ कि अनकंडीशनल लव ही बोल रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। बट अगर आप गॉड और अपना हमारा खुद का रिश्ता देखो ना, कि उनका भी तो हमारे प्रति अनकंडीशनल लव है, बट फिर उनको भी तो ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है। हम, ठीक है, भगवान है, ईश्वर है, यूनिवर्स है, वो खुद अपने में होल है, सब समझे। बट आप ही सोचो ना कि अगर हमने उनको याद करना बंद कर दिया, अगर उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम किसी और को दे रहे हैं, तो वो जो हमको जिसने क्रिएट किया है उनको क्या लग रहा होगा कि मैंने अपनी सृष्टि का इतना अच्छा क्रिएशन मैंने किया है, एटलीस्ट अच्छा करने की कोशिश की है। वो अपनी लाइफ का खुद का वैल्यू नहीं कर रहे। जो मैंने क्रिएट किया है, मेरा क्रिएशन, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे, उनको किसी और पर्सन में इम्पोर्टेंस ढूंढनी है। तो आप ज़रा सोच के देखो कि वो जो शक्ति है उनको क्या लगेगा, उनको क्या फील हो रहा होगा। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं मैं शायद नहीं सोचती थी, जबकि हाँ कहीं ना कहीं रियलाइजेशन था। 50% सोचती थी, बाकी टाइम शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। बट अगर प्रेजेंट सिचुएशन बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्यार सच में, अगर जितना दिन भी लाइफ है, अगर मिलता रहे ना ऐसे, वो फील करने का, अगर हमें हमेशा वो फील करने का एक्सेस रहे, वो चैनल हमेशा अगर रहे, तो लाइफ में शायद और कुछ नहीं चाहिए। पर्पस अपने आप आएगा। अगर हम सोचते हैं कि लाइफ कैसे कटेगी, वो भी हमारे सामने क्लियर रहेगा। क्योंकि मैं तो खुद अपनी जर्नी में इतना, आप बोल सकते हो कि 3D लेवल के ही मैजिक मैं विटनेस करती हूँ। जो चीज़ें मुझे एक टाइम में लगती थी कि मुझे लोग नहीं समझेंगे, मैं जिनके साथ एक छत के नीचे रहती हूँ वो लोग मुझे नहीं समझेंगे, मैं कैसे खुद के लिए स्टैंड ले पाऊँगी, मैं कैसे खुद के लिए जस्टिस दे पाऊँगी, मुझे जो चीज़ गलत लग रही है मैं उनको कैसे उनका विरोध कर पाऊँगी, ठीक है। ये चीज़ें मैं एक टाइम पर मैं मेरे लिए मैं अभी ये सोचती हूँ ना कि उस फेज को मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, तब मुझे इतना टफ लगता है। बट आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस वो हेल्प मांगने की देरी है, और हेल्प मुझ तक पहुंच जाएगी जब उस हेल्प को एक्सेप्ट करने की मुझ में हिम्मत रहेगी। अदरवाइज दोस्तों, हमको हमारी जो लेवल है वो दिखाने के लिए यूनिवर्स के पास बहुत रास्ते हैं। कभी वो प्यार से आपको दिखा देंगे, और अगर आप नहीं देख पाए तो फिर आपको हार्ड रिलेशन को आपको वो देखना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों कि कोई अपडेट वाइज नहीं, बट आपकी लाइफ में आप सच में आप देखना, एक टाइम में ऐसा स्टेज आएगा आपके सामने जब आपका मस्कुलाइन भी आपके लिए वो प्रीवियस बबल फेज लाने की लिए पूरी मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे। मैं ये नहीं बोली कि 3D सिचुएशन को उसने पूरा हील किया होगा, या फिर अगर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको रिलीज करके ही आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये स्टेजेस में होती है। बहुत ही नहीं तो कहानी टाइप हो जाएगी कि आपने यहाँ पे इनर वर्क किया, कुछ हुआ, और अगर आपकी लाइफ में ऐसा यूनियन होने वाला है तो वन डे फाइनली वो कोई बुके लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, चलो आई एम फ्री नाउ, लेट्स गो, रन अवे। ऐसा नहीं होता, ठीक है।
3D लाइफ में ही आपको रह के कभी कभी आप आपस में आप लोग का थ्रोट चक्र की हीलिंग होगी, कोई इमोशन कोई पर्टिकुलर बात उनको कहनी होगी तो वो भी आपके सामने आएंगे टाइम वाइज। जो चीज़ें आप उनको भूलने से डरते हो, उनको खोने से डरते हो, वो चीज़ें भी आप करोगे, ठीक है। क्योंकि इसका यही है कि आप में आपका कनेक्शन इतना अनकंडीशनल है कि आपसे ये सब 3D चीज़ें करने से वो कट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसको लेकर तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको दावे के साथ आज बोलती हूँ, शायद अब तक दावे के साथ मैं नहीं बोल पाती थी क्योंकि वो स्टेज नहीं आया था मेरी लाइफ में, बट आज मैं आपको एक चीज़ आपके साथ बोल सकती हूँ। आप अगर रियल ट्विन के साथ कनेक्शन में हो, अगर आप सच में उस पर्सन के साथ हो जो आपका काउंटर पार्ट है, नथिंग कैन ब्रेक यू अपार्ट। हाँ, हो सकता है आप बातें ना करो सालों तक, आप मिलो ना, नॉर्मल जो कपल मिलते हैं, आप सोसाइटी के सामने नहीं रह पा रहे हो वैसे जैसे आपने सोचा होगा कभी, बट आपका कनेक्शन नहीं कटेगा। और फिर ये नहीं, टाइम वाइज आप उस डिवाइन को वैल्यू देने लगोगे और आप देखना वो डिवाइन की तरफ से आपको इतना प्यार मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें या फिर वो डीएम का वो बार बार लौट के आपको तंग करने वाला जो भी फेज होता है, क्योंकि वो होता है, ठीक है। मैं ना नहीं बोल रही, जिनका नहीं होता मुझे नहीं पता, बट ये होता है टाइम पे। तब आप शायद खुद ही परेशान हो जाओगे, ये मैं अच्छे से समझ आप परेशान हो जाओगे। डिवाइन आप उसको भी कुछ काम में बिजी रखो, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए मेरे साथ ऐसे तंग करने मन थे, ठीक है। आपको डिवाइन का साथ ज़्यादा अच्छा करने लगेगा। आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें करके आपको खुशी मिलती है आप उसमें ज़्यादा मज़ा पाओगे, ठीक है। यही मैं बोलना चाहूँगी। एनीवेज दोस्तों, ऑलमोस्ट कोरोना का 1 साल ऑलमोस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी भी सिचुएशन, वैक्सीन निकल चुकी है, ठीक है, बट तो भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। फिर पता नहीं कब लॉकडाउन हो नहीं पता। हम ऐसे पर्सन मतलब इंसान के लेवल में तो हम ये चीज़ों को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। और हाँ, ये बोलेंगे कि अपना जो पॉजिटिव सेल्फ है वो मेंटेन रखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी से आप नेगेटिविटी को इतना दूर भगा सकते हो ना, आपको आइडिया भी नहीं है। बस उस डिवाइन का हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है। और जर्नी तो वैसे भी आपकी पड़ेगी। आप चाहे आप मतलब क्या बोलूँ, चल के आप जर्नी कंप्लीट करो, दौड़ के करो, कोई धक्का मार दे तो करो, या फिर मर के करो, जो भी है, बट कंप्लीट तो करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी एंड करती हूँ। मैं पहले से माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी वॉइस ज़्यादा अभी ऑडिबल नहीं है तो, क्योंकि रात का वक्त है और मुझे ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करके नहीं बना सकती। तो आप लोग प्लीज़ ईयरफोन से सुन लेना अगर आपको कोई भी मैसेज मिसिंग लग रहा हो तो। बट आई होप ये वीडियो कुछ लोगों के लिए तो है डेफिनेटली। और हाँ, और एक बात मैंने नोटिस किया है, मैं काफ़ी दिनों से अपने चैनल में मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, 28 सब्सक्राइबर्स मैंने देखे, ठीक है। काउंट डजंट मैटर, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये एक मतलब ओवर 1 ईयर मेरे लिए तो ये मैं एक पॉजिटिव साइन देख रही हूँ कि 1-2 करके ही सही लोगों में वो बॉलीवुड वाला रोमांस छोड़ के कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ में इंटरेस्ट आने लगा है, ठीक है। और रियल लाइफ का रोमांस मैं सही बोल रही हूँ, ज़्यादा मज़ेदार है विद द डिवाइन एंड विद द स्पिरिट बीइंग ऑफ योर ड्रीम। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग खुश रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए और अपना पॉजिटिव सेल्फ मेंटेन कीजिए और किसी चीज़ से डरिए मत। ये जर्नी में आपका काउंटर पार्ट तो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके साथ ही रहेगा। 3D यूनियन होना है तो हो जाएगा, और नहीं तो गॉड आपको अपने काम में लगा देंगे मस्त, ठीक है। बस आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है, आपको अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो वो गॉड भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसी के साथ मैं रखती हूँ वीडियो। सो टेक केयर एवरीवन, बाय।